नमस्ते बच्चों, अब हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला हमारा जो चैप्टर है। बस ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, आपको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें से ना हमें 5 नंबर का काम आएगा। एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा एक हमारे पास। तो 4 नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना वो आप देखिए। तो देखिए पंजाब बोर्ड वालों ने ना 24-25 में तो थोड़ी कमाल ही कर दी। अगर आपने हमारी बाकी सारी वीडियोस देखी है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कितने क्वेश्चन जो है सेम जो 24 में थे वही सेम 25 में है। ठीक है, मैंने आपको करवाए थे। तो पंजाब बोर्ड में यही सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और 2025 में भी सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, सेम स्टेटमेंट है। तो ये 4 नंबर में आएगा। आपको ये ना आया तो इसके जैसा ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात ये है कि 2026 का जो सैम्पल पेपर है, 2026 का जो सैम्पल पेपर है पंजाब बोर्ड का ऑफिशियल, उसमें भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ग्राफिकली। ठीक है, हमें मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को z इज इक्वल टू 4x प्लस 2y माइनस 7। इसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है टू द कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है। अगर इक्वेशन होना तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। अगर बीच में इनइक्वालिटी साइन आ जाए यानी ऐसे साइन आ जाए तो हम उन्हें कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो अब हम इसे कैसे करें कि हमें 4 में से 4 नंबर दें। तो इसमें से आप ऐसा समझिए कि 4 में से 2.5 नंबर तो आपके ग्राफ के ही होंगे, आपके डायग्राम के ही होंगे। तो सबसे पहले ना हम लिखेंगे, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको वैसे लिख लेना चाहिए। पिछले 8 सालों में मैंने यही सेम क्वेश्चन कम से कम 30 बार करवा दिया होगा, कम से कम 30 बार ऐसे ही क्वेश्चंस मतलब। ठीक है, 8-10 सालों में, मतलब साल में 2-4 बार तो सिलेबस हम आराम से ख़त्म कर देते हैं। कभी किसी का डाउट होता है तो दोबारा करवाना पड़ जाता है एग्ज़ाम से पहले। तो एक ही साल में कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन करवा देते हैं। तो देखिए कम से कम बोला है मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा तो 50 बार भी हो सकता है, बोलने के लिए नहीं सच में। तो देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। यह मतलब स्टेटमेंट बदल कर भी आ सकता है। तो पहला स्टेप क्या है, आपको लिखना है द गिवन constants the given constants are ये constants जो है हमें given है वो क्या है, पहली है x प्लस 3y, ये दूसरी क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब ना मैं आपको 2-3 लाइंस बताऊंगा, वो आपको ज़रूर लिखनी है। हमें ना ग्राफ है हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है बच्चों। ठीक है, ये O होता है ओरिजिन, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो इसी के लिए हम लिखेंगे कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस OXY इन प्लेन। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए, मुझे ये साफ करनी पड़ेंगी क्योंकि मैं तो ये तो साफ करूंगा नहीं, आपको पता है। तो कंसीडर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस OXY इन द प्लेन, ये आ गई हमारी इसके लिए, ये लिखनी ज़रूरी है आपको। उसके बाद ये देखिए, ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना इनके लिए हम लाइन लिखेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ना ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और पॉजिटिव रहने का मतलब हमें इससे ऊपर रहना है। तो अगर 1 आया तो ऊपर आएगा, 2 आया तो ऊपर आएगा। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है। y एक्सिस में x की इक्वेशन क्या होती है, 0। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। ये हमें समझ आ गई। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है, ये। ठीक है, तो हमें वही रीजन देखना होता है जहाँ पर सारी लाइंस मीट कर रही हों, जैसे ये और ये यहाँ पर मीट कर रही है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा जाएगा, मतलब कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इनका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इनका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो ये हमें समझ आ गया। तो इनके लिए हमें एक लाइन लिखनी होगी। इनके लिए इट इज़ क्लियर दैट any point which satisfies x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 lies in
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस ओ एक्स वाई इन प्लेन, सबसे पहले वो एज इट इज लिख देंगे। फिर कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस ओ एक्स वाई इन प्लेन, इट इज क्लियर दैट एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, पेंसिल लेकर जाइएगा एग्जाम में, पेंसिल से ना यहाँ पर लिख लीजिएगा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। पेंसिल से लिख लीजिएगा, बाद में हम इसे साफ कर देंगे इस सेक्शन को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, वरना नंबर चले जाएंगे आपको। ग्राफ तो आप पेंसिल से ही बनाओगे, आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है, उस पर बनाना है ढंग से। ये जितना अच्छा बना लोगे ना, ठीक है, आपको थ्रेड दिया जाएगा शीट पर, जहाँ आपने क्वेश्चन किया है वहाँ पर आप ग्राफ बांधना होगा आपको वहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया। तो हमने क्या किया, ये लिख दी, कॉन्स्टेंट्स लिख दी, ये लाइन लिख दी एक्सिस के लिए, ये लाइन लिख दी इनके लिए। अब ना ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ ग्राफ फॉर, जब ना हम ग्राफ बनाएंगे, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो इक्वालिटी का, जैसे देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी, हमें देखना होगा कि, ठीक है, शेड कौन सा रीजन होगा, तब तो हम इनइक्वालिटी साइन यूज़ करेंगे। मतलब ना जब हमें ग्राफ में ड्राइंग शेड करनी है, ड्राइंग नहीं हमें शेड करनी है, तो ये साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब ना जैसे लाइंस बनानी है सॉलिड, तो फिर हम इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। तो जब हमें क्या करना है कि शेडिंग करनी है, तब तो हम इनइक्वालिटी साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हमें लाइंस ड्रॉ करनी है तब हम इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। अभी हमें लाइंस चाहिए, तो नाउ वी ड्रॉ ग्राफ फॉर, ये लाइन लिखेंगे, ठीक है, फॉर x + 3y इक्वल्स टू 60, ठीक है, इक्वल्स टू 60 ये आ गई। अब क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, और x इक्वल्स टू 0, इफ x इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा 20, ठीक है, y आएगा 20। और अगर y की वैल्यू 0 होगी, तो x कितना आ जाएगा 60। तो ये तो 10th का काम है, हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए पॉइंट A आया हमारा, वो कितना है 0, 20। यहाँ से मान लीजिए हमारा B पॉइंट आ गया, वो कितना है 60, 0। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जल्दी से जाकर ना वहाँ पर पॉइंट्स मत बनाइएगा, पहले दूसरी लाइन सॉल्व कीजिएगा। तो दूसरी लाइन के हिसाब से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। यानी कि एक बार इतना छोड़ दीजिए, बस इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब 4, ये दूसरी लाइन है हमारी, x + y इक्वल्स टू 10 रखेंगे। अगर x 0 होगा, ठीक है, इफ x इज इक्वल्स टू 0, y क्या आ जाएगा 10। और अगर y 0 हुआ तो x क्या आ जाएगा 10। तो एक पॉइंट C आया हमारे पास 0, 10, ठीक है। और दूसरा पॉइंट D जो है हमारा, वो आ गया 10, 0। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये समझ आ गया हमें, ये समझ आ गया। अब दोनों लाइंस की कोऑर्डिनेट्स हमने बना लिए। तो x पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, और 10। तो यहाँ मान लीजिए हमारा पॉइंट है 10, 0, जिसका नाम क्या है D। यहाँ हमारा D पॉइंट है, और 60, 0, यहाँ कहीं मान लीजिए हमारा B पॉइंट है 60, 0, ठीक है। तो ये बना दिया, y एक्सिस पर 10 है और 20 है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा, आपके पास तो प्रॉपर आपको जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे है ना होंगे सेक्शंस ग्राफ पेपर में, तो ढंग से कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा आपका। C है हमारा 0, 10, ये लिख दिया हमने, और A है हमारा 0, 20, यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा क्या है 0, 20, तो ये हमने बना लिया। अब हमें क्या है, मतलब पॉइंट्स बनाने हैं पहले। 0, 20 और 60, 0 एक लाइन है हमारी, यानी ये है हमारी लाइन, ठीक है। ये हमारी एक लाइन हो गई, और 0, 10, 10, 0 ये दूसरी लाइन है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी मान लीजिए ऐसे दूसरी लाइन हो जाएगी, ठीक है। होप आपको इतना समझ आ गया। तो ये हमारी एक लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन है। अब आपको क्या करना है कि रफली पेंसिल से ना, जैसे फर्स्ट लाइन ये थी ना 0, 20 और 60, 0 वाली, 0, 20 और 60, 0 वाली, ये फर्स्ट लाइन है। यहाँ पर ना फर्स्ट लिख लेना छोटा सा, तो ये हमारी सेकंड लाइन है। ये दो हमने बना दी। अब ना एक तीसरी लाइन और बनानी होगी हमें, वो ये है। अब ना जैसे अब जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, तो 4
x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये लाइन कभी भी आ जाए ना तो इसमें देखिए क्या आया, x और y इक्वल आ गए, और x और y अगर कभी भी इक्वल आएंगे तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगी, क्योंकि आप पुट कर दीजिए यहाँ 0 पुट करेंगे x को तो y भी 0 आएगा, मतलब सेम मेथड से पुट करने पर 0 0 0 0 आएगा। देखिए 4x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 ये आएगा। तो ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी। आप सीधा मत गुजार देना, ठीक है, मैं एक बार गुजार रहा हूँ, आपको फाइंड करने होंगे पॉइंट्स एक्चुअली वही जैसे, ठीक है। अब दोबारा स्टेप्स पर आते हैं। सबसे पहले आपने ये लिखा गिवन कांस्टेंट्स आर, ये लिख दिया, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस ये लिख दिया, इट इज क्लियर दैट ये लिख दिया, यानी कि ग्राफ का बता दिया, इनका बता दिया। इन तीनों का आपने क्या कर दिया, इन दो के पॉइंट्स आपने निकाल लिए। अब ये तीसरी है, ठीक है। अब आपको ना देखना है कि ये जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन, ठीक है, इसे इस फर्स्ट लाइन को कहाँ कट कर रही है और इसे कहाँ कट कर रही है। जैसे मैं इसे नाम देता हूँ, मान लीजिए P, और इसे नाम दे देता हूँ Q, PQ नाम दे दिया मैंने, या MN नाम दे दीजिए, आपको जो अच्छा लगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे थर्ड माना है ना, सो फ्रॉम 1 एंड थर्ड, ये है हमारी फर्स्ट और ये है हमारी थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने पर ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट है और ये हमारी थर्ड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को सॉल्व करने पर ये पॉइंट आएगा ना, तो ये चाहिए हमें, इसकी ज़रूरत है। तो x की वैल्यू y है और फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो अगर x की वैल्यू y है, यहाँ पर y पुट करेंगे, मतलब नॉर्मल 10th में करते थे ना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। x की वैल्यू y है, y प्लस 3y कितना आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो फिर x की वैल्यू भी 15, क्योंकि x और y बराबर है, यानी कि ये जो पॉइंट P है ना, ये हमें मिल गया। जो हमारा पॉइंट P है वो है 15, ज़रूरत थी हमें इसकी। अब ये हमारी थर्ड लाइन है और ये हमारी सेकंड लाइन है। तो हम सेकंड को और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं क्या होगा। तो ये रही थर्ड और ये रही सेकंड। थर्ड तो यही है x, थर्ड से ये आ गया हमारे पास पहले ही। सेकंड है हमारी, ये देखिए कितनी सिंपल, अगर मैंने यहाँ पर x को y पुट किया तो 2y सामने 10 आएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो फिर x की वैल्यू भी क्या आएगी, 5 आएगी। तो ये जो q है हमारा, ये 5 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि पॉइंट्स निकाल लिए, तो हमने क्या कर लिया, पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है शेड करने वाला। अब मैं, ये रफ काम है हमारा, ठीक है, ये क्या है, रफ काम। ये बाकी सारा आप एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हो, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा ना ज़्यादा टाइम जाएगा। ये रफली तो करना ही पड़ेगा आपको, तो क्वेश्चन में ही कर दीजिएगा। हाँ बोलोगे एग्जामिनेशन मास्टर में तो ऐसा नहीं किया, एग्जामिनेशन मास्टर के इस साल वाला जो है उससे पिछला और उससे पिछला उसमें नहीं किया, क्योंकि ये 4 नंबर में आने लग गया ना, पहले ये 6 नंबर में आता था, तब ऐसे ही करते थे। तो उन टीचर्स को तो पता है, तो आपके नंबर नहीं काटेंगे, आपने गलत क्या किया है, 2 एक्स्ट्रा बात ही तो लिखी है जो कि सही है, इससे नंबर आपको 4 में से 4 मिलेंगे। उल्टा बाकी क्वेश्चंस पर भी फर्क पड़ेगा, टीचर को लगेगा कि आपको काफ़ी चीज़ें पता है, बेसिक्स पता है, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। विश्वास कीजिए आप मेरी बात पर। तो रफ में हमें शेड करना है, आपको पता है। अब ना नॉर्मली क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे x ग्रेटर, ये इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये इस तरफ x ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्सेस, ये तो ये इस तरफ शेड हो रहा है, y ग्रेटर देन 0 मतलब ये इस तरफ शेड हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, ये हमें पता है, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन देखिए, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ये रही। अब आपको क्या करना है, बस ना 0 0 पुट करना है, ठीक है, 0 0 पुट करना है। जैसे 0 0 पुट करने का, यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 0 लेस देन 60। अब इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ करेंगे, दोनों में से एक ही साइन करंटली एक मोमेंट पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो 0 0 पुट करने पर, ठीक है, 0 छोटा है 60 से, तो ये ट्रू है, तो ये क्या है, ट्रू। तो जब ट्रू आएगी ना हमारे पास, सिचुएशन सही होगी, तो मतलब इसका मतलब साफ भी है ना, अगर ये आ रहा है सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 पॉइंट उस इक्वेशन को, उस लीनियर इनइक्वालिटी, उस कांस्टेंट को, तो ये इसके अंदर ही आ रहा होगा, तो मतलब ये नीचे की तरफ शेड होगी, ठीक है। तो मतलब ये इस तरफ यहाँ ऐसे शेड होगी, जहाँ हर एक तरफ से शेडिंग हो रही होगी वही एरिया शेड करेंगे। आप ऐसे मत करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अब ये लाइन बची, तो ये लाइन है, तो ये देखिए यहाँ 0 और यहाँ 0 पुट करूँगा, दूसरी लाइन है ना, 0 0 पुट करूँगा तो 0 ग्रेटर देन 10, 0 10 से बड़ा कहाँ होता है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मतलब इसमें नहीं आएगा। तो ट्रू होगी तो ओरिजिन की तरफ, फॉल्स होगी तो ओरिजिन के उल्टी साइड, तो ये लाइन उस तरफ जाएगी। अब क्या बचा देखिए, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए कि अब आप इसे आप ऐसा कीजिएगा ही मत, आपको पता चल जाएगा वैसे ही कि कौन सा करना है,
या पेंसिल से बहुत थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक तो ये एरिया बचा और एक ये एरिया बचा, इन दोनों में से कौन सा शेड करेंगे? तो देखिए ये लाइन बताएगी, अब तीसरी लाइन। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप ये हटाएंगे, अब आप इसमें कुछ मत पुट कीजिएगा, 0 तो 0 के बराबर ही आएगा, तो ये तो ट्रू है। तो अब ओरिजिन की तरफ कैसे शेड करूँ? ये तो ऐसे है, ये या तो ऊपर जाएगी या ये नीचे जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, भूल जाइए कि ये साइन है, ठीक है, ये साइन है इक्वल टू का। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई लेस देन 0 है, ठीक है। x को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो ये उस तरफ लेकर जाइए, तो y बड़ा आ रहा है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से कर लोगे। तो अगर x बड़ा है तो x की तरफ शेड करना है, अगर y बड़ा है तो y की तरफ शेड करना है। हमें रीज़न नहीं देना कि क्यों शेड करना है, आपको बस करना है। तो y बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो y की तरफ शेड करेंगे, यानी कि ये एरिया जो है शेड होगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। ये जो ऊपर वाला है ना, ये हमारा शेडेड रीजन है, ये हमने बात कर ली, तो इसे हम ढंग से शेड कर देंगे, ठीक है। मतलब पूरा ये काम तो हमें सारा साल हमने कॉपियों पर किया, इसकी प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी खासी है हमारी, ठीक है। तो ये आप कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है, एक लास्ट लाइन आपको लिखनी है, द शेडेड रीजन इज विजिबल रीजन। तो जो रीजन हमने शेड किया है वही विजिबल रीजन है, रिक्वायर्ड रीजन है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि ए, ये पॉइंट क्या था, ए सी क्यू पी ए, ये बाउंडेड है, इसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें कर देना है एक बार के लिए, फिर हमें इसे ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए थे फिजिबल रीजन के ही हमें, मुझे ये साफ करना होगा, तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा या लेंथी नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि बड़ा हो गया या लेंथी हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा ये सिंपल ही है, काफ़ी आसान भी है। तो आप देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए कि अब हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हमें लिखने हैं सबसे पहले, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद z 4x प्लस 2y माइनस 7, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कॉर्नर पॉइंट्स में a है हमारे पास 0 20, फिर हमारे पास c है 0 10, फिर हमारे पास q है 5 5, फिर हमारे पास p है 15 15। तो अगर हम पुट करेंगे, ये x है और ये y है, x पुट कर देंगे 0, y पुट करेंगे, ये तो 0 आ गया ये 40 आएगा, 40 में से 7 गए तो 33, z की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, x तो 0 है, y 10 पुट करेंगे तो 20 में से 7 गए तो 13, ठीक है। यहाँ 5 5 है, तो z यहाँ 5 पुट करेंगे तो 20 प्लस 10 माइनस 7, तो 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा, ये हमें समझ आ गया। अब 15 15 पुट करेंगे ना, तो ये देखिए 15 चौका 60 प्लस 30 माइनस 7, तो 90 में से 7 जाएंगे तो 83 आ जाएंगे। तो हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो अब हम क्या लिखेंगे, आपको दिख ही रहा है कि मिनिमम वैल्यू 13 है इस पॉइंट पर, मैक्सिमम वैल्यू 83 है इस पॉइंट पर, ठीक है। देयरफॉर z इज मैक्सिमम एट क्या आप ऐसे लिख दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू, therefore मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 83 एट 15 p एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 13 एट C 0 10। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आपको एज इट इज़ लिखना है, 4 नंबर का है, आराम से ध्यान से कीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो अब हमारे पास अब बची है सिर्फ प्रोबेबिलिटी, तो हम जल्दी से प्रोबेबिलिटी कर देते हैं इसके बाद, ठीक है।